हेलो जी, कैसे हो सारे? सो दिस इज रमनदीप सिंह एंड आई एम back with yet another video in this series. The first video, the primitive algorithm, which we'll be discussing here in this video lecture. And this algorithm is the very basic one. The name is depth first search, DFS. ठीक है? And this algorithm is the base algorithm, the one of the most simplest algorithms of this series which we are starting. Of course we will not be discussing every single detail of the algorithm and or the algorithm itself, but we'll be just discussing the application of this algorithm for this problem, number of islands, which is the first problem of this series, that is graph. 4 क्वेश्चन है, तो we'll start with the first one, number of islands. एंड इसको हम सॉल्व करेंगे DFS से इस वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसको मे बी BFS से. ठीक है? एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ दिस series. And this problem has multiple variations, and this is one of the simplest of those variations that we have. So let's start with this. Given a m into n 2D binary grid which represents a map of ones and zeros, so ones represents the land, zeros represents the water, return the number of islands. तो भाई हमें क्या दिया हुआ है कि 2D binary grid दी है जिसमें which is a map of ones and zeros, ones represents the land and zeros represents the water, return the number of islands. ठीक है? Return the number of islands. So let's see how we can do it. अच्छा, देखते हैं आइलैंड क्या होता है, वंस क्या है, ज़ीरोज़ क्या है ना. इन सब की डेफिनेशन देखते हैं. जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, एन आइलैंड इज सराउंडेड बाय वाटर एंड इज़ फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग एडजेसेंट लैंड्स हॉरिजॉन्टली एंड और वर्टिकली. ठीक है? यू मे अज्यूम ऑल 4 एजेस ऑफ द ग्रिड आर ऑल सराउंडेड बाय वाटर. तो मतलब ये जो पूरी ग्रिड है, हमारी ग्रिड ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ फ्लोटिंग इन अ वाटर इटसेल्फ. मतलब उसके चारों तरफ पानी पानी है. अब उसमें भी कुछ जगह पे पानी है, कुछ जगह पे आइलैंड्स है. वंस रिप्रेजेंट्स द आइलैंड, द लैंड, है ना. एक पर्टिकुलर सेल में अगर एक है, दैट मीन्स देर इज़ अ लैंड हियर. इफ सम सेल कंटेन्स 0, दैट मीन्स देर इज़ अ वाटर हियर. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद अ एग्जाम्पल. सो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. मॉडिफाई कर देंगे बाद में. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0. 1 1 0 1 0. 1 1 0 0 0. 0 0 0 0 0. So 0 1 2 3. 0 1 2 3 4. अच्छा, अब यहाँ देखते हैं हमारे पास कितने आइलैंड्स हैं. देखो, देखो अब ये जो सेल है, दिस सेल रिप्रेजेंट्स अ लैंड. ठीक है? दिस इज अ लैंड, दिस इज अ वाटर. लैंड वाटर, लैंड वाटर. अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द कनेक्टेड वंस रिप्रेजेंट्स एन आइलैंड. तो जैसे ये है हमारे पास, इसके यहाँ पे क्या है, एक 1 है, सो दैट इज़ अ लैंड. इसके लेफ्ट में क्या है, लैंड, लैंड. नीचे इधर पानी है तो आगे नहीं बढ़ सकते. मान लो कि आपने सैर करना स्टार्ट किया, आप हर एक सेल पे एक ही बार जा सकते हो. मतलब एक बार अगर उस पर कदम रख दिया, मतलब ये है कि अब वो विज़िट हो गया. ठीक है? एक बार ही जा तो मल्टीपल बार सकते हो, बट एक बार कदम रख दिया तो वो विज़िट हो चुका है. ठीक है? तो और पानी में आप जा नहीं सकते, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने सेल्स आप कवर कर सकते हो, है ना. उनको काउंट करना है, ऐसा समझ लो इस क्वेश्चन को. तो फिर यहाँ से यहाँ नहीं, नीचे हाँ, इधर नहीं, इधर नहीं, नहीं, पीछे चलते हैं. 1 1. यहाँ से नीचे आ सकते हैं, या ज़मीन है.
इसके नीचे जा सकते हैं, हाँ। और इधर नहीं, इधर नहीं, इधर इधर, हाँ इधर जा सकते हैं। इसके इधर नहीं, इधर कुछ नहीं है, पानी है, नीचे पानी है, ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो बस सारे के सारे विज़िट हो गए। कहीं ट्रैक रख लिया हमने कि भाई ठीक है क्या विज़िट हो रहे हैं, कौन कौन सा विज़िट हो रहा है, कौन कौन सा विज़िट नहीं हो रहा, कितने विज़िट हो गए हैं, ऑल ऑफ दैट वी आर ट्रैकिंग। तो वी हैव विजिटेड वन आइलैंड, वन कनेक्टेड आइलैंड। देन विल मूव अहेड। यहाँ नहीं, कहीं भी वन नहीं है। सो वी हैव ओनली वन आइलैंड इन दिस एरिया। ठीक है, सो वी हैव ओनली one island in this area. That means the answer for this particular grid is 1. Now let's modify the example a little bit. If I change this 1 to 0, now tell me what is the answer for this, how many islands are there. Let's start visiting the cells which can be visited one by one. Yes, yes, towards right, no, नीचे आ सकते हैं बिल्कुल नहीं, नीचे आ सकते हैं बिल्कुल आ सकते हैं, इधर जा सकते हैं नहीं नीचे आ सकते हैं नहीं, इधर जा सकते हैं यस, इसके राइट ऑलरेडी विजिटेड, नीचे कुछ नहीं है, इधर पानी है, नीचे भी पानी है, ऊपर हाँ ये ऑलरेडी विजिटेड है, एंड दैट्स वी आर डन। और अब यहाँ से कहीं और जाने का रास्ता नहीं है क्योंकि हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया है ये वाला जो टापू है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं, कुछ नहीं है, यहाँ आते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक और अनविजिटेड लैंड मिल गया, तो वी विजिटेड। मूव टू राइट, नथिंग, नीचे यस, देन टूवर्ड्स लेफ्ट कुछ नहीं है, बस हो गया, तो वी विजिटेड दिस। सो वी हैव 2 islands, सो वी हैड 1 एंड देन 1 हियर, तो आंसर वुड बी 2। ठीक है, तो भाई इस चीज़ का ये जो ग्रिड है इसका आंसर क्या होगा, 2 है। अब थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं इसको, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम रीइटरेटिंग ओवर द सेम थिंग। यहाँ पे हम इसको चेंज करके 1 कर देते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे अब आगे बढ़ेंगे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे हम कर देंगे 1 विज़िट। इसके लेफ़्ट नीचे, लेफ़्ट अपना राइट नीचे, लेफ़्ट और ऊपर कुछ नहीं है, तो ये विज़िट हो गया, ये ऑलरेडी विजिटेड है, ये भी विजिटेड है। इस केस के लिए आंसर 3 हो जाना है, समझाया? So the answer is 3. And here we have to बस यही है, यही करना है। पता चल गया तुम्हें करना क्या है इसमें। तो इस ग्रिड का आंसर होगा 3। अच्छा, सारे के सारे 1 कर दो तो आंसर क्या होगा 1, सारे 0 कर दो आंसर क्या होगा 0। सो आई होप यू गॉट द आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम व्हाट वी हैव टू डू हियर। अच्छा, अब जो लोग बिल्कुल पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको कुछ आइडिया नहीं है DFS क्या होता है, BFS क्या होता है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टू ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑन योर ओन। क्योंकि जब मेरे को नहीं आते थे पहले ये एल्गोरिदम्स फर्स्ट ईयर में, तो मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ भी मतलब सॉल्व करने लग जाता था कि चलो देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो लूप में लूप लगानी, फिर उसके अंदर कुछ भी लगा देना, बड़ा सारा कोड लिख देना भाई 50-60 लाइन का, मतलब किसी तरह ज़बरदस्ती सोल्यूशन निकाल देना। ठीक है, किसी तरह ज़बरदस्ती आंसर निकाल देना उन टेस्ट केस के लिए जो वहाँ दिख रहे होते थे इनपुट आउटपुट में, किसी तरह से लूप वूप लगा के इफ एल्स एज कंडीशन सारी सोच साच के, है ना, ओवर थिंकिंग करके प्रॉपर, तो वो कुछ टेस्ट केस पे चल जाता था, पर 100% एक्सेप्टेड नहीं होता था फॉर द कुछ के लिए तो चल भी गया इवन, मतलब ऐसे कुछ भी बकलो सॉल्यूशंस मैंने सबमिट किए चल गए, तो वो बिकॉज ऑफ में भी वीक टेस्ट केसेस, प्रॉब्लम सेटर में वीक टेस्ट केसेस रखे होंगे। बट फॉर द राइट सोल्यूशन यू नीड टू नो दिस एल्गोरिथम। अगर किसी ने हैवी टेस्ट केसेस डाल दिए हैं तो फिर उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो जब लाइक व्हेन यू यूज्ड टू फेल, तो
जब वो उस प्रयास में फेल हो गए, फिर देखो एडिटोरियल देखो कैसे करते हैं इसको, तब एल्गोरिदम सीखो वो रिलेटेड एल्गोरिदम। अब तुम्हारे पास एक टूल है उस चीज़ को सॉल्व करने का, एंड नाउ यू आर मोर कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी एबल टू अप्रोच द प्रॉब्लम इन अ मोर प्रिपेयर्ड वे। तो in this fashion we will solve this problem. We will solve this problem using depth first search strategy. Let's see how we will do it. तो देखो DFS में क्या होता है कि DFS में हमारे पास हाँ, so in DFS what we have is अपने पास क्या होता है कि DFS में हमें DFS क्या करता है, DFS स्टैंड फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च, राइट। मतलब डेप्थ में जाता रहता है वो। इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, सो विल स्टार्ट अवर DFS सर्च, सो लेट्स कॉल DFS फंक्शन एंड देन वी हैव अ रो नंबर एंड देन वी हैव अ कॉलम नंबर। बाकी चीज़ें ग्लोबल है। लेट्स जस्ट टेक मिनिमम रिक्वायर्ड वेरिएबल, जो सिर्फ ज़रूरतमंद वेरिएबल है उन्हीं को लेते हैं, जिनकी जस्ट मिनिमलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ से शुरू करेंगे, इसको करते हैं विजिट, ठीक है। DFS कॉल यहाँ मारेंगे, फिर जाएंगे टूवर्ड्स राइट, इसको विजिट करते हैं, नहीं 0 है, नीचे आएंगे, यस, इसके लेफ़्ट, इसके राइट, नीचे, यस, नो, नीचे, नो, टूवर्ड्स राइट, यस, लेफ्ट नहीं, नीचे नहीं, इधर नहीं, ऊपर, यस। सो इन दिस फैशन वी विल विजिट दिस थिंग। तो आपने डायरेक्शन को नोटिस किया कि किसी भी सेल पे आप खड़े हो, सबसे पहले आपको जाना है टूवर्ड्स राइट, फिर नीचे आना है, फिर लेफ्ट जाना है, फिर ऊपर जाना है। दिस इज क्लॉकवाइज। और ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, या नीचे ऊपर फिर लेफ्ट राइट, एनी यू आर जस्ट सपोज टू विजिट द सेल्स, है ना, ठीक है। बट मैं सिंपल रखूँगा चीज़ों को, क्लॉकवाइज ले लेंगे अपने। अब देखो कि इसमें करना क्या है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें इस DFS को हम कॉल करेंगे फॉर दिस सेल एंड इट विल विजिट दी सेल्स इन दिस फैशन, ठीक है। अब ये एक DFS कॉल है जो हमने कॉल की थी फॉर व्हाट, फॉर 0 0। अच्छा, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको DFS का थोड़ा सा आइडिया है, बिल्कुल स्क्रैच से अगर कुछ नहीं आता DFS का, तो ऑब्वियसली अगर आप थोड़े मतलब स्लो लर्नर हो जैसे मैं था, तो आई वुड से कि पहले DFS पढ़ो यार, है ना नहीं तो इसमें स्ट्रगल करोगे। अब 0 0 मीन्स यहाँ से, तो यहाँ से चीज़ों को तुम्हें क्या करना है कि DFS को 0 0 पे मारना है, एंड देन यू विल जस्ट मूव इन दिस आइलैंड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह से, ठीक है। अब देखो बस हो गया, ये था DFS कॉल फॉर 0 0। अच्छा, एक विजिटेड मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी इसके लिए आपको, है ना, वो इसलिए ताकि जो सेल अपन विजिट कर रहे हैं उसको 1 1 then 1 1 then 1 1 then 0 0 then 0 0 0 0 0 0 1। तो दिस इज विजिटेड, दिस इज डन। नाउ तो ये अपने को वही, अच्छा ये मैंने वही मैट्रिक्स बना दी। अब इन पे हमने विजिट कर दिया है, तो दैट्स व्हाई वी हैव 1 हियर। फॉर द रेस्ट ऑफ द पोजीशंस वी हैव 0, फॉर द रेस्ट ऑफ द पोजीशंस वी हैव 0। अब आते हैं हम आगे वाले सेल पे इटरेट करते हैं। सो वी आर इटरेटिंग ओवर द सेल्स 1 by 1। सो फर्स्ट वी इटरेटेड ओवर 0 0 वेयर वी called this DFS function row comma column. Then we moved to, then here DFS did its job, and then we moved ahead here
not visited, cannot be visited because it is 0. Sorry, cannot be, the DFS cannot be called here because this is a water. Move ahead, हाँ 1 मिल गया. जैसे ही हमें ज़मीन मिलती है वैसे ही हम वहाँ पे खुदाई शुरू कर देते हैं, ठीक है, बिना देखे, ठीक है. अब यहाँ पे हम 0 था, फिर यहाँ पे हम करेंगे 1. सॉरी 1 यहाँ कर दिया, विज़िट कर दिया हमने इसको. फिर आएंगे आगे इस पे आएंगे, यहाँ भी 0 है तो यहाँ पे हम कर देंगे 1 क्योंकि हमने इसको विज़िट कर दिया, ठीक है. खुदाई हो चुकी है. यहाँ आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, यहाँ राइट पे आए, नहीं नीचे आएंगे यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे भी माइनिंग करनी है हमें, अब कर दी माइनिंग, ठीक है. और फिर इसके लेफ़्ट राइट नीचे लेफ़्ट नहीं जा सकते ना, बिकॉज देर इज़ अ वाटर. सो हियर we have visited all the connected lands in a single DFS call, or not a single DFS call, in one go. That's all. तो एक DFS कॉल हमने 0-0 के लिए मारा स्टार्टिंग कॉल, एंड देन एक DFS कॉल हमने 0-3 के लिए मारा. फिर आगे बढ़ेंगे, 0 है, फिर यहाँ आएंगे, विजिटेड है 0 है नहीं, विजिटेड है 0 है नहीं, विजिटेड 0-0 विजिटेड, और 0-0-0-0-0. हाँ, एक और 1 मिल जाता है हमें, विच इज़ ऑल्सो अनविजिटेड. तो अगेन वी विल हैव 1 मोर DFS कॉल फॉर दिस 0, नॉट 0, ये कौन सी पोजीशन पे है, 3-4. सो हियर वी विल हैव 1. विजिट कर दिया इसको, ठीक है. तो अब दैट्स ऑल, वी आर डन. यही करना था इसमें. और जैसे ही हम एक पूरा कनेक्टेड कंपोनेंट कवर कर चुके होते हैं, व्हाट वी डू इज वी काउंट इट 1 2 3. सो वी काउंट इट to 3. सो द आंसर इज 3 फॉर दिस ग्रिड, ठीक है. अब देखो, यहाँ से अपने क्या करेंगे, इसको करते हैं इम्प्लीमेंट, या इसके लिए सूडो कोड लिखते हैं. For I belongs to 0 to n, for j belongs to 0 to m, अब यहाँ देखो, so if not visited ij, if this ij, that particular cell is not visited, what we're going to do is we will be calling the DFS function for that I comma j. cool है. And so when we are calling this DFS function, इससे क्या मतलब है कि एक काउंट हम बढ़ा रहे हैं, तो जो भी आंसर वेरिएबल है उसको 1 से हम बढ़ा देंगे. समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि हमें पहला अनविजिटेड सेल मिला जिसमें 1 है. अच्छा, यहाँ एक और कंडीशन है, एंड दिस ग्रिड I J should have 1. ठीक है. सो इसमें कुछ छूटा तो नहीं. तो ये जो आंसर है यही हमारा बताएगा कितने आइलैंड्स हैं हमारे पास. ठीक है, DFS को डिफाइन करते हैं. लेट्स डिफाइन द DFS. सो वी विल हैव void DFS row column and visited of row
कॉलम को कर देंगे अपने ट्रू, एंड देन वी विल हैव वो डायरेक्शन में मूव करना क्लॉकवाइज। वो कैसे करेंगे? देखो वो ऐसे करेंगे, ग्लोबली हम डिक्लेयर करेंगे दो एरेज डी एक्स डी वाई, वही वाला डी एक्स डी वाई जो हम डिफरेंशियल कैलकुलस में करते थे। अब इसमें देखो क्या होता है, डी एक्स मीन्स डेल्टा इन एक्स डायरेक्शन, डी वाई मीन्स डेल्टा इन वाई डायरेक्शन। तो ये जो डेल्टा है हमारा और ये जो डेल्टा है, इन दोनों को कंबाइन करना है। अगर हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स मीन्स वी विल हैव 1 हियर एंड देन वी विल हैव 0 हियर, एंड देन वी आर मूविंग, इफ वी आर मूविंग डाउन देन वी विल हैव अ नेगेटिव y एंड नो डेल्टा इन x। फिर लेफ्ट मीन्स नेगेटिव x एंड नो डेल्टा इन y, देन ऊपर मीन्स डेल्टा इन y पॉजिटिव डेल्टा एंड नो डेल्टा ऑन x। So when you are moving from one cell to another, you have to take one of these 4 combinations, either this, this, this. You can take them in any direction. तो अच्छा these directions ना, इनको तुम शफल कर सकते हो। ये क्लॉकवाइज है, देखो ये क्लॉकवाइज लिया मैंने, इसको तुम शफल कर दो, मीन्स इन पिलर्स को, इन वर्टिकल्स को you can rearrange them and the directions will change. The order of directions will change. वो मैटर नहीं करता, बट इस डिटेल को अगर ध्यान में रखोगे तो शायद किसी प्रॉब्लम में काम आ जाए जहाँ डायरेक्शन मैटर करती है ना। तो वही है, बेसिक चीज़ों को अगर बहुत अच्छे से करोगे तो स्ट्रॉन्ग चीज़ों को इफ़ नॉट 100% बट अच्छे लेवल तक सुलझा पाओगे, है ना। तो ठीक है, आते हैं यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे और फिर यहाँ आएगा हमारे पास फॉर एडजेसेंट सेल से मूव करेंगे, फॉर आई बिलोंग्स टू, फॉर लूप क्यों लगा रहा हूँ मैं यहाँ, हाँ ठीक है, फॉर लूप लगानी पड़ेगी। फॉर आई मूव्स टू 0 to 4, 4 क्यों, 4 दिशाओं में मूव करना है हमें। हाँ, अब आते हैं कि अब आई जे रेडी है, नए कॉलम पे आते हैं। नया कॉलम क्या होगा, व्हाट विल बी द न्यू कॉलम। सो न्यू नहीं, नई रो पहले, न्यू रो वुड बी so new row would be पहले वाली रो प्लस डेल्टा जो हमारा होगा एक्स दिशा में। न्यू कॉलम वुड बी कॉलम प्लस डेल्टा जो होगा वर्टिकल डायरेक्शन। वी हैव अ न्यू सेल हियर। अब नए सेल पे अपन करेंगे विजिट। पहले तो ये देखते हैं कि क्या ये वैलिड भी है, कहीं ग्रिड से बाहर तो नहीं जा रहे हम। तो न्यू रो लेस देन इक्वल टू एंड। अच्छा ये ज़रूरी है, लाइक जब मैं कोडिंग सीख रहा था फर्स्ट ईयर में, बिल्कुल बिगिनर था, मेरे तो खुद के 2 नंबर आए थे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में, पीएफ में, सी लैंग्वेज में 2 नंबर, फेल हो गया था। वो तो चलो बंदा अपना था, ग्रेस दे दी उसने ग्रेस दे के चलो पास हो गया, पर मतलब गंदे लगे थे, लगा लगी थी पूरी प्रोग्रामिंग में तो। बट फिर वही है कि दिन रात झोंक दिया भी यार इसको तो करना है। वो होता है ना कि पहले पेन पेपर लो, पेन पेपर पे कोड लिखो, पेन पेपर पे कोड लिखोगे ना तो आपको डिटेल्स का बहुत पता चलेगा।
अच्छा मेरा कॉमा छूट रहा है, अच्छा कॉमा लगाना है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें क्लियर होंगी व्हेन यू हैव अ पेन पेपर वर्क। जब आप कोड को ऐसे ही ऐसे नहीं, अच्छा यार ये तो बाइनरी से चलो खट से वो देखा कोड कर दिया छाप दिया, नहीं, फिर वो मज़ा नहीं। मतलब ठीक है तुम सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में भी, इवन इंटरव्यू में भी कर दोगे, बट मुझे लगता है इन अ लॉन्ग रन यू विल हैव गुड ग्रेट लर्निंग। तो आई थिंक यू शुड फर्स्ट रीड द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड इट, take a pen and paper, dry run over the examples, understand the examples, how the output is being generated from the input, and then understand that try to build the machine which will generate that output as per according to the input which you are providing, and that's how you will slowly and slowly build good programs, start building good programs with the lesser and lesser mistakes. So let's move ahead and क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखो एंड एंड में ये वाला एंड आएगा, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट पे, आते हैं यहाँ पे हम फिर यहाँ एम आएगा ना, हाँ। अब एन रो एन कॉलम का देखते हैं, नए नए कॉलम को देखते हैं। न्यू कॉलम इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड न्यू कॉलम इज लेस देन m. फाइनली वी हैव चेक कि भाई ये जो नया रो और नई कॉलम जो है वो सही उस ग्रिड के अंदर है। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज जो कि है हमारी कि क्या ये विजिटेड है, वैलिड तो है, सेल तो एग्जिस्ट करता है। तो देखते हैं कि क्या ये ग्रिड एंड रो and then we will have visited of अरे ये अनविजिटेड है, ठीक है। अगर ये सारी कंडीशंस मेट हो रही हैं तो इसका मतलब क्या करेंगे हम we'll call the DFS for the new row and for the new column, ठीक है। बस that's all। समझ आई, ठीक है। सो दैट इज योर solution for this problem. Let's jump to the implementation part. अच्छा सॉल्व किया हुआ मैंने ये ना, किया ही होगा ऑब्वियसली बात, इतना कॉमन प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं हटा देते हैं। रीसेट करते हैं, रीसेट, हाँ ठीक है। तो एंड एन इज इक्वल्स टू डॉट साइज m is equals to grid 0 dot size, and then we will have visited array. ओके, सो दिस इज द विजिटेड एरे। और अब हम शुरू करते हैं हमारा काम। और किसी चीज़ की ज़रूरत है अपने को, हाँ डी एक्स एंड डी वाई, वैक्टर डी एक्स डायरेक्शन वैक्टर। तो 1 0 -1 डी वाई 0 -1
0 ठीक है। चलो चलो पैरामीटर्स तैयार है। अब इटरेट, अब आंसर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब इटरेट करते हैं। तो मैं बस वही कोड लिख रहा हूँ जो मैंने वहाँ बोर्ड पे लिखा था। इफ नॉट विजिटेड I, j and grade of I and j 1, then we have to increment this answer. Let's call it this function for this I, j, and we need to pass grade, we need to pass this visited array, we need to pass this dx, we need to pass this dy, and from here we will have ठीक है। अब क्या है इसके बाद, DFS है इसके बाद, जो कि हमारे पास है। ग्रेड विजिटेड, grid, then we will have visited, then we will have dx dy, ये भूल है ना। चलो विजिट करते हैं इसको, रो कॉलम रो, देन उसके बाद क्या करना है, फॉर लूप लगाओ, 4, फिर उसके बाद j less than 4, यहाँ क्या करेंगे, विजिटेड I j एंड ग्रेड, नई रो और नई कॉलम निकालते हैं। न्यू रो इज इक्वल्स टू रो प्लस dx of I, न्यू कॉलम इज इक्वल्स टू कॉलम प्लस dy ऑफ, अच्छा लूप पे लूप तो लगाने की जरूरत नहीं है, 4 ही तो दिशाएँ होती हैं, 4 चौके 16 थोड़ी होती है, 16 डायमेंशंस क्या होती हैं। ठीक है, आई थिंक वी हैव न्यू रो एंड न्यू कॉलम रेडी and we just have to jump to that land, ठीक है। so if this land is vacant, कोई नहीं है वहाँ पे, है ना, मतलब वेला है ये लैंड, अच्छा पहले तो ये कंफर्म कर लें कि क्या ये एक्चुअल में सेल ऐसा एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, कहीं फेक तो नहीं है, जैसे फेक आईडीज़ होती है ना, एंड रो एंड क्योंकि जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो तो दिखती हैं, है ना, जो फेक होती हैं, नकली होती हैं, इनजेन्युइन होती हैं, अनऑथेंटिक होती हैं, वही चुपती हैं, नहीं वही तो दिखती नहीं।
इसके बाद क्या है, विजिटेड ऑफ ग्रिड। ठीक है, एंड इफ दैट सेल इज़ नॉट विजिटेड और उस ग्रिड में क्या है 1 है, तो हम जंप लगा सकते हैं, है ना, लगा देते हैं DFS n row n column. So this is a valid cell. We'll again call the DFS. अच्छा ये गलत है, row should be less than n and n column should be less than mn. Okay. वन वाली चीज़ चेक कर ली थी ना हमने, हाँ ठीक है। तो रो कॉलम ग्रिड विजिटेड और DX DY चार चीज़ें पास करें, ग्रिड विजिटेड DX DY। ठीक है, कूल है। लेट अस सी, हाँ हाँ ये कैरेक्टर का है ना, चलो रॉन्ग आंसर, मैंने एक्सेप्टेड है। ठीक है, ठीक है। सो लेट अस सी द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं इसकी, टाइम बहुत हो गया, तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है, हमारी होगी बिग ऑफ कितनी होगी, देखो हर सेल जो है वो एक बार विजिट हो जाता है, ठीक है, हो जाता है ना। अच्छा वो लूप पे लूप लगा रहे हैं, वहाँ पे हम DFS फंक्शन बस उसी सेल के लिए कॉल कर रहे हैं जहाँ अनविजिटेड 1 मिल रहा है ना। ओवरऑल अगर हम देखें तो हर सेल एक ही बार तो विजिट हो रहा है, एक बार जो सारे 1s विजिट हो गए वो तो हो गए, दोबारा वहाँ पे थोड़ी ना जाएगा जो हमारी कंट्रोल है। Every cell is visited exactly once, so the time complexity is n cross m, while the space complexity is also you can say n cross m because of the Boolean matrix which we are using. And that's all for this problem. I hope you learned something out of it, and please let me know the feedback, the things which we can improve, delivery, be it knowledge, be it क्या कहते हैं उसको, voice quality, whatever you want to give your reviews, you are all welcome, and I hope to see you all in my next video. Till then, take care, bye bye ladies and gentlemen.